आज मैं छुपी हुई किसी चीज की, किसी वस्तु की राज बताना चाहती हूँ, आप सुनो। और वो चीज बिहार और बंगाल में ज़्यादा चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? करीब 15 साल पहले कोई नहीं जानता था उसका राज, और उसके बारे में भी नहीं जानता था कोई भी। तो उसके बारे में बताती हूँ मैं, जो चल रहा है 15 साल, यानी कि अब 15 साल से अब, और पहले जो है कोई नहीं जानता था। तो वो चीज़ है सिर्फ शंख का, हाथों में पहनने वाला शाखा। तो शाखा जो है वो लाल लाल चूड़ियों के साथ और शाखा दोनों पहनते हैं, तो उससे लाभदायक बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या होता है लाभदायक का मतलब? जो खरीद के ले जाते हैं अपने घर तो उसका फ़ायदा होता है, और जो बेचते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। बेचने वाले को ये फ़ायदा होता है कि सामान 200 रुपये में ख़रीद के लाते हैं, 240 और 250 में बेच देते हैं, तो उसका 50 रुपये फ़ायदा होता है, उससे घर चलता है। और जो खरीद के लेके जाते हैं वो शांतिपूर्वक और विधि विधान से पहनते हैं, तो उसका वो फ़ायदा होता है जो उसकी पति की लंबी उम्र होती है। और घर में शंख का रहना भी ज़रूरी होता है हिंदू की घरों में, यानी। और हिंदू के हाथों में पहचान होती है एक कि ये हिंदू लेडीज़ है। और जेंट्स जो है वो टीका जो लगाते हैं तो उसका पहचान ये होता है कि ये हिंदू हैं, ये हनुमान जी का पुजारी है, ये भोलेनाथ का पुजारी है, ये विष्णु जी का पुजारी है। तो वो पहचान होती है हिंदू का। और जो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गए, तो वो कंठी माला पहनते हैं, सिर्फ रुद्राक्ष की गुठली का माला। तो वो हिंदू का पहचान होता है कि हम हिंदू हैं भैया। लेकिन ये पहनने से पहचान होती है, और लेडीज़ को सिंदूर भी लगाने से पहचान होती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। बस ये पहचान के कारण शाखा, सिंदूर, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो रुद्राक्ष की गुठली की माला पहनते हैं, तो वो ये पहचान होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों को तो सभी जानते हैं कि ये हिंदू है और हिंदू भगवान का पूजा करते हैं। और मुस्लिम भाई जो है वो हरे कपड़े वाले मुल्ला जी जो होते हैं, तो वो ये पहचान होते हैं कि ये मुस्लिम भाई हैं और ये मुल्ला बने हुए हैं। लेकिन मुल्ला और साधु हैं एक ही चीज़ है, पर उसकी पहचान है सिर्फ कि हम मुसलमान भाई हैं मुल्ला, और हिंदू भाई जो होते हैं वो साधु संतों वो हिंदू भाई हैं। बस ये पहचान है। और वैसे भी दाढ़ी तो मुस्लिम भी रखाते हैं और हिंदू भी रखाते हैं, दाढ़ी में तो कोई पहचान ही नहीं है। मूछें भी रखाते हैं, बाल भी रखाते हैं, ये सब में कोई पहचान नहीं होती है। पहचान इस असली एक मुस्लिम भाई के हरे कपड़े की पहचान है, और जो मुल्ला बन जाते हैं यानी, और हिंदू भाई जो साधु का रूप धारण करते हैं तो वो पीले वस्त्र, लाल वस्त्र के प्रयोग करते हैं। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। शाखा घर में हाथों में लेडीज़ को पहनने के लिए असली बात यह है कि सबसे पहले शाखा जो रहता है वो शंख, और वो विष्णु जी का सामान है। शंख हमेशा विष्णु जी के हाथों में रहते हैं, तो वो उससे जो है विष्णु भगवान खुश भी होते हैं, और यानी कि धन संपत्ति में और लाभदायक करते हैं। लक्ष्मी जी भी यानी कि बहुत खुश होती है, और लक्ष्मी जब खुश होती है कि हाँ हमारे पति के शंख, यानी कि जो हमारे पति को जो यानी कि अच्छा चीज़ है और खुश करने वाला सामान है, वो हमारे पति का सामान वो लेडीज़ पहन रखी है, तो लक्ष्मी जी जो है भगवत देवी माता वो अधिक प्रसन्न होती है, अधिक खुश होती है। इसीलिए जब लेडीज़ खाना बनाती है और हाथों में चूड़ी रहती है और शाखा रहता है और लाल करे की लाल चूड़ी रहती है, या प्लास्टिक हो या कंच की हो या सोने की हो, सिर्फ लाल होना चाहिए। सोना ही लाल कलर का ही माना जाता है, सिर्फ चांदी सफ़ेद कलर की मानी जाती है। तो उससे जो है लक्ष्मी जी बहुत खुश होती है, और बहुत खुश होने के कारण उसकी घरों में अन्न धन और रुपया पैसा हर चीज़ का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होने लगते हैं। यही कारण शाखा पहने जाते हैं। मैं बिहार राज्य की कटिहार जिले मनिहारी, पोस्ट मनिहारी और ग्राम आजमपुर गोला की जन्म स्थिति है मेरा, और हमारी शादी हुई है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला, और ग्राम संबल रामपुर है, यानी रामपुर कह दो या रामपुरा, गांव में सभी रामपुरा कहते हैं, तो गांव का नाम है रामपुर। तो
मेरी शादी हुई है यानी उस जगह पे। और मैं चाहती हूँ कि शाखा जो है उत्तर प्रदेश में भी चलना चाहिए, ताकि उसका नियम धर्म भी जान सके हिंदू लोग और लेडीज सब भी। तो शाखा जो है मैं चाहती हूँ कि अब वैसे भी हमारी मम्मी की दुकान है मनिहारी वे रेल स्टेशन के पास। हमारे पिताजी लाल कपड़े पहनते हैं, वो भी महाराज बन गए हैं और हमारी शादी से पहले महाराज नहीं बने। यानी कि हमारे पिताजी पहले ही मन में सोच रखे थे कि हमारे 3 लड़की है, 3 लड़की का हम कर्ज उतारेंगे, फिर उसके बाद हम महाराज बन जाएंगे। तो महाराज बन गए अब तो वो, लेकिन अपना काम नहीं छोड़े हैं। काम जो वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। वो सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं, सिंदूर बेचते हैं और सभी लेडीज़ को खरीदना चाहिए। और हमारी माता जी जो है यानी माँ हमारी, वो चूड़ी की कारोबार करती हैं और चूड़ी बेचती हैं और अच्छे अच्छे तरह की चूड़ी, यानी कि ये हरी चूड़ी, लाल चूड़ी और मोटे करे भी 4 सेट वाली, 6 सेट वाली, तो अच्छी अच्छी चूड़ी बेचती है। आप ज़रूर जाके खरीदे भैया। और बस मेरी नाम आप थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी हाथ उठा के ऊँचा कर देना बस। अपने पत्नी के साथ यानी जाना खरीदवाना सामान, और बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, उसका दाम 250 से 300 वाला भी है और उससे महंगा भी पहन सकते हैं, 350 वाला भी है। और सस्ता तो बेकार ही रहते हैं, वैसे 20 रुपये वाला बिल्कुल बेकार रहता है, वो ठीक नहीं रहता है। और जो असली माल है तो उसका अधिक महंगी दाम है, 250 से ऊपर की दाम है बस। 250 से नीचे तो कोई शाखा है ही नहीं अगर अच्छा शाखा खरीदें तो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये बताओ कि आप प्लीज़ वीडियो कहाँ से देख रहे हो।